स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत एक अहम मुशावरती इजलास हुआ है और कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की मुसलसल हंगामा आराई के तनाजुर में हिकमत अमली पर गौर किया गया है। इजलास में पोस्टर्स, बैनर समेत दीगर अशिया लाने पर पाबंदी आयद की गई है। ये फैसला किया गया है, इस पर गौर किया जा रहा है। अभी ये फैसला होना है कि फैसला किया गया है कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर ईवान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इससे कबल हमने देखा कि हर इजलास के अंदर और ख़ास तौर पर जो इब्तदाई इजलास होते हैं और ख़ास तौर पर जब बजट पेश किया जा रहा होता है तो तब ऐसी सूरत हाल हमारे सामने होती है। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सिद्दीक साजिद, इससे पहले हमने देखा था कि ये तो अब रिवायत ही बनती जा रही है कि जब भी कौमी असम्बली में इजलास होता है तो हंगामा आराई होती है और उसमें मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि प्रॉप्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये फैसला किया गया है कि कुछ नॉर्म सेट किए जाएंगे। क्या तफसीलात है इसकी और ये फैसला जो किया गया है इस पर अमल दरामद होता नजर आ रहा है आपको? जी, अमल दरामद को तो यकीनी बनाना जो है वो स्पीकर का काम होता है और कौमी असम्बली के क़वायद-ओ-ज़ाबित में वाज़ेह तौर पर ये चीज़ लिखी गई है कि एहतजाज का तरीकाकार क्या होगा और किस तरह का एहतजाज होगा और किस तरह के एहतजाज की इजाज़त है। अगर आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो स्पीकर कौमी असम्बली के पास अरकान को मुअत्तल करने का भी जो है वो इख्तियार होता है। आज इजलास में जो स्पीकर की ज़ेर सदारत हुआ, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला हुकाम भी मौजूद है। गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एहतजाज किया है उसकी जो वीडियो फुटेजेस वगैरह जो सारी की सारी हैं वो मंगवाई गई हैं। अब उसका जायजा लिया जाएगा। और ये भी आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत जो थे वो उन्होंने एक और वायलेशन किया है कि वो ऐवान में बैठकर सिगरेट नोशी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी शिकायत भी स्पीकर तक पहुंची है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पहली फुर्सत में तो यह फैसला किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मरकजी क़यादत है पार्लियामेंट में मौजूद, उनसे रब्ता किया जाएगा और फिर उनको कहा जाएगा कि जो जितना एहतजाज का तरीकाकार और वक्त जो होगा उससे ज्यादा अगर ये एहतजाज करेंगे तो उसकी जो है इजाजत जो है वो कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। फिर जो सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए इन अरकान को ऐवान से बाहर भी निकाला जा सकता है और इन अरकान को मुअत्तल भी किया जा सकता है। जी अच्छा सिद्दीक साजिद, ये भी बताइएगा कि इजलास में दाखिले के लिए क्या कोई सिक्योरिटी चेक वगैरह भी होता है? और जिस तरह से आपने बताया कि और हम भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है और ममनुआ अशिया भी लाई जाती हैं, तो इस हवाले से क्या ऑलरेडी क्या तरीक़ाकार है इसका? जी हाँ, ये बड़ी अहम बात आपने की। जो कौमी असम्बली के क़वायद-ओ-ज़ाबित है 2007 के, उसमें वाज़ेह तौर पर यहाँ तक लिखा गया कि आप स्पीकर की तरफ जो है वो ऐसे अंदाज में नहीं खड़ा हो सकते जो कि तौहीन उम्मीद अंदाज हो। आप स्पीकर की नशिस्त का गिराव नहीं कर सकते। आप जो दीगर जो प्ले कार्ड, बैनर वगैरह नहीं ला सकते। पहले से ही लागू है, मौजूद भी है, लेकिन अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा और अब कुछ मजीद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाए जाने की तैयारी हो रही है। ये फैसला हो रहा है। सिद्दीक साजिद अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक आपका।